मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। मेंटर 99 में स्वागत है आपका। आप देख सकते हैं यहाँ पे एजुकेशन, नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फॉर ट्राइबल स्टूडेंट्स, ये जो वैकेंसी आई है आपका, वो राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति जनजातीय कार्य मंत्रालय के अंतर्गत से आया है। ये वैकेंसी 2 जून को आया है। आप देख सकते हैं ये वैकेंसी जो है, इसमें बहुत सारी काफ़ी वैकेंसी है फ्रेंड्स। तो चलिए डिटेल्स में देखते हैं इसको। प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, पीजीटी, टीजीटी, आर्ट टीचर, म्यूजिक टीचर, फिजिकल एजुकेशन, फिर है आपका लाइब्रेरियन, काउंसलर, स्टाफ, नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, सीनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, कैटरिंग असिस्टेंट, ड्राइवर, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, गार्डनर, कुक, मेस हेल्पर, चौकीदार, स्वीपर। तो इतने सारे पोस्ट के लिए लगभग 23 पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। अब हम लोग देखते हैं इसको क्या है यहाँ पे। तो ये जो वैकेंसी है, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल रिक्रूटमेंट रूल्स 2023 के तहत जो इसको जो है वैकेंसी को लेना है। दे शैल कम इन टू फोर्स ऑन द डेट ऑफ देयर नोटिफिकेशन, फ्यूचर मेंटेनेंस ऑफ द सर्विस। ठीक है, तो इसमें जो है पूरा दिया हुआ है। आगे हम लोग देखेंगे किस पोस्ट के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्वालिफ़िकेशन है, सारा हम लोग डिटेल्स में देखेंगे। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, एज लिमिट एंड अदर क्वालिफ़िकेशन, सब कुछ यहाँ पे देखेंगे। पे स्केल क्या है वो सब देखेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे यहाँ पे। अच्छा, जो डिपार्टमेंटल है उसके लिए भी इसी में है। ठीक है, तो चलिए हम लोग डिटेल्स में देखते हैं क्या है। प्रोबेशन जो है, एवरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सेल इनिशियली बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन। तो जो शुरू में जो रिक्रूटमेंट होगा, अपॉइंटमेंट होगा, वो प्रोबेशन पीरियड में होगा और प्रोबेशन का जो टाइम होगा 2 ईयर्स के लिए होगा। इसको जो है विच में बी एक्सटेंडेड बाय अनदर 2 ईयर्स बाय द कम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर रीजन्स टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग। ठीक है, तो हो सकता है 2 साल के लिए और आपको प्रोबेशन दिया जाए आगे, नहीं तो फिर आपको वहीं से कंटिन्यू कर दिया जाएगा। व्हेन एन एम्प्लॉई अपॉइंटेड टू ए पोस्ट ऑन प्रोबेशन हैज़ कंप्लीटेड हिज हर प्रोबेशन टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द अपॉइंटिंग अथॉरिटी, ही सी शैल बी एलिजिबल फॉर कंफर्मेशन ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंटिन्यूएशन देयर इन एज द केस में बी। तो अगर आपका सर्विस जो है सेटिस्फैक्ट्री होगा तो आपको जो है कंटिन्यू कर दिए जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखते हैं डिसक्वालिफिकेशन। नो पर्सन हु हैज़ इंटर्ड इनटू द कॉन्ट्रैक्टेड ये मैरिज विथ ए पर्सन हैविंग ए स्पाउस लिविंग और हैविंग ए स्पाउस लिविंग हैज़ इंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्टेड मैरिज विथ एनी पर्सन। तो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हो गया, लिव इन हो गया, इस तरह से है तो दिक्कत है उन लोग के लिए। ठीक है नथिंग, यहाँ पे सेविंग देखिए लिखा है, नथिंग इन दीज रूल शैल इफेक्ट रिजर्वेशन रिलैक्सेशन इन एज लिमिट अदर कंसेशन रिक्वायर्ड टू बी प्रोवाइडेड बाय NESTS फॉर द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, अदर बैकवर्ड कास्ट क्लासेस एंड अदर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ persons in accordance with the order issued by the Government of India from time to time in this regards. इंटरप्रिटेशंस, अब हम लोग यहाँ से डिटेल्स में देखेंगे। तो प्रिंसिपल के लिए जो पोस्ट है वो टोटल 740 है। तो एक EMRS में जो है, एक EMRS स्कूल में एक प्रिंसिपल होना चाहिए, तो टोटल 740 है। क्लासिफिकेशन ग्रुप A, तो यहाँ पे लेवल 12 का जो है आपको सैलरी दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे सिलेक्शन, वेदर सिलेक्शन पोस्ट और नॉन
सिलेक्शन पोस्ट, तो नॉट अप्लीकेबल हो जाएगा। एज लिमिट जो है वो 50 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर EMRS एम्प्लॉई हैं तो उसके लिए 55 ईयर्स मैक्सिमम होगा। ST, SC, OBC एंड अदर कैटेगरीज एप्लीकेबल अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स। ठीक है, तो जो इंडिया का रूल्स है एज रिलैक्सेशन में, तो लोग के लिए प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन प्रिंसिपल के लिए, तो मास्टर डिग्री होना चाहिए, BEd होना चाहिए और 12 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। कंबाइंड एक्सपीरियंस एज वाइस प्रिंसिपल, PGT, TGT विथ मिनिमम 4 ईयर एज PGT और एंड एबव। ठीक है, तो इस सब क्वालिफिकेशन आपको प्रिंसिपल के लिए होना चाहिए। अच्छा, डिजायरेबल क्या होगा? एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन ये फुल्ली रेसिडेंशियल स्कूल। अगर आप रेसिडेंशियल स्कूल्स में वर्क कर चुके हैं तो आपके लिए वहाँ पे प्रेफरेंस दिया जाएगा। प्रेफरेंसी इन इंग्लिश, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश, हिंदी, रीजनल लैंग्वेज, वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, ये सब आपको होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पीरियड होगा 2 ईयर्स का होगा सबके लिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, वेदर बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और बाय प्रमोशन और परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज टू बी फिल्ड बाय वेरियस मेथड। तो ये 50% जो है डायरेक्ट भरा जाएगा और 25% प्रमोशन के लिए और 25% जो होगा डिपार्टमेंटल जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होगा उसके तहत किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है इन केस ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन, डिपुटेशन, तो ये सारे जो है यहाँ पे देखिए क्वालिफिकेशन सारा कुछ मेंशन किया गया है प्रमोशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अब हम लोग वाइस प्रिंसिपल के लिए देखते हैं। तो वाइस प्रिंसिपल भी आपको 740 पोस्ट है टोटल। इसमें जो सैलरी होगा वो 10 लेवल का होगा, यानी 56,100 से 1,77,500 के अराउंड में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं पीरियड जो प्रमोशन उसी में भी 2 ईयर्स है। इसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो PGT होना चाहिए। उसके बाद 4 ईयर एक्सपीरियंस रेगुलर सर्विस होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रेंड अब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। तो इसमें जो है 11 PGT, एक EMRS स्कूल में होना चाहिए। टोटल वैकेंसी है PGT का 8,140। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट्स है हिंदी, इंग्लिश, रीजनल लैंग्वेज। इफ़ अप्लीकेबल सब्जेक्ट में बी चेंज्ड एज पर द रिक्रूटमेंट ऑफ द स्टेट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इकोनॉमिक्स, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स। ठीक है, ये 12 सब्जेक्ट्स जो हैं सेपरेट RR रीजनल आर प्रिपेयर। ठीक है, ये जो है 12 सब्जेक्ट्स हैं। इसके अलावा अगर रीजनल लैंग्वेज है तो उसके अलग से डिट्यूट किया जाएगा, इसी में इंक्लूड किया जाएगा। ठीक है, नंबर ऑफ 11 पर्सन पर EMRS, तो एक स्कूल में 11 आपको अपॉइंट करना है इसमें। इसकी जो सैलरी है लेवल 8 का होगा, 47,600 से 1,51,100। ठीक है फ्रेंड्स, और इसका जो मैक्सिमम एज लिमिट है 40 ईयर्स है। और अगर आप EMRS स्कूल्स में आप वर्किंग में हैं तो आपको 55 ईयर्स जो है आप तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो PGT होना चाहिए इंग्लिश में, मास्टर डिग्री, हिंदी में मास्टर डिग्री, फिजिक्स में मास्टर डिग्री, केमिस्ट्री में मास्टर डिग्री, मैथमेटिक्स में मास्टर डिग्री, बॉटनी में, जूलॉजी, बायोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स विथ अकाउंटेंसी, कोस्ट अकाउंटेंसी, फाइनेंशियल, तो ये सब में आपको होना चाहिए। दूसरा है PGT रीजनल लैंग्वेज में होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएट। PGT इकोनॉमिक्स में भी आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। कैंडिडेट पोजेसिंग मास्टर्स डिग्री इन सब्जेक्ट्स एज मेंशन्ड अबव विल ओनली बी कंसीडर्ड एज एलिजिबल, और BEd डिग्री भी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अगर BEd नहीं है, अगर आप 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स किए हैं तो इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए आपको BEd की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, जिसमें इंक्लूड होता है जैसे BA BEd होता है, तो उसके लिए सेपरेट BEd करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेशन, सभी के लिए 2 ईयर्स का है। अब PGT कॉमर्स और PGT इकोनॉमिक्स 100% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट PGT कॉमर्स और PGT इकोनॉमिक्स के लिए डायरेक्ट रिक्रूट किया जाए पूरा का पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है हिंदी, PGT इंग्लिश, PGT रीजनल लैंग्वेज 50% बाई प्रोबेशन एंड 50% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट
फॉर अदर सब्जेक्ट 25% बाई प्रमोशन, 75% बाई डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं फेलिंग विच ऑन डिपुटेशन। नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं प्रमोशन क्या होगा, among eligible TGTs having 3 years regular service as TGT in EMRS with master's degree in concerned subject to qualifying a departmental examinations to be conducted by the NESTs for the feeder post of as TGT for promotional post of PGT shall be as under। आप अगर वहाँ पे EMRS स्कूल्स में अगर TGT हैं, रेगुलर 3 ईयर सर्विस कर रहे हैं, तो आपको PGT के लिए आप जो है एलिजिबल हैं। फिर यहाँ पे देख सकते हैं TGT मैथ के लिए, TGT मैथ के लिए अगर PGT में जाना चाहते हैं तो PGT में देख सकते हैं PGT मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब्जेक्ट टू द कंडीशन दैट द कंसर्न टीचर हैव स्टडीड PCM फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ एट ग्रेजुएशन लेवल एंड पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ठीक है, तो तीनों में से अगर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ आप पढ़े हुए हैं TGT ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ तीनों में से कोई एक है, तो आपका प्रमोशन किया जा सकता है। प्रमोशन टू द पोस्ट फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ मतलब रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट में आप जा सकते हैं। ठीक है, TGT साइंस में PGT बायो केमिस्ट्री होना चाहिए, बायो और केमिस्ट्री। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको TGT SST में अगर आप हैं तो आपको जो है PGT हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप प्रमोशन में जा सकते हैं। TGT इंग्लिश को PGT इंग्लिश में जा सकते हैं, TGT रीजनल लैंग्वेज को PGT रीजनल लैंग्वेज में जा सकते हैं। अब प्रमोशन ऑफ TGT टू PGT शैल बी गॉन बाय द अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंसी इन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ द सीनियरिटी एज TGT। तो इसका जो प्रमोशन का जो कंडीशन है वो सीनियर बेसिस पे होगा। ठीक है, डिपुटेशन जो होगा उसके अकॉर्डिंग होगा। और यहाँ पे जो सैलरी है आप देख सकते हैं 7 पे लेवल का होगा, 7 पे कमीशन, और यहाँ पे 44,900 टू 1,42,400 के अप्रॉक्स में होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं आप। अब हम लोग देखेंगे पोस्ट ग्रेजुएट टीचर कंप्यूटर साइंस के लिए। तो इसमें जो है सभी EMRS स्कूल में एक कंप्यूटर साइंस का टीचर चाहिए। इसके लिए जो क्वालिफ़िकेशन है ये ग्रुप B के लिए है, और इसका जो सैलरी है वो PGT का ही सैलरी है, और इसका एज लिमिट 40 ईयर्स है। MSc होना चाहिए कंप्यूटर साइंस या IT में, या MCA होना चाहिए, और ME होना चाहिए या MTech होना चाहिए कंप्यूटर साइंस IT में, और 2 ईयर्स का प्रोबेशन होगा। ये 100% जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से होगा, विच बाई डिपुटेशन और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट। तो ये आपको डिपुटेशन पे हो सकता है और शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे हो सकता है कंप्यूटर वाला। ठीक है, नेक्स्ट है पर्सन्स होल्डिंग एनालॉगस पोस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस पोजेसिंग क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब्ड फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट अंडर कॉलम 7। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे TGT के लिए। ठीक है फ्रेंड्स।